अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे पत्थर के बारे में कि ये जो पत्थर है बहुत ख़ास पत्थर है। ये खसूसी तौर पर ख़ास तौर पर बुर्ज दिलू वालों के लिए है कि अगर बुर्ज दिलू वाले, मेरा भाई मेरी बहन, अगर इस पत्थर को पहन ले तो उन पर ना जादू असर करेगा, ना जिन असर करेगा, ना बद असरात असर करेंगे, ना नज़र बद असर करेगी। ये ख़ास किस्म का पत्थर है। बाज़ लोग कहते हैं कि पत्थर कैसे असर करते हैं। तो मेरा भाई, ये अल्लाह पाक की शान है। इस कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने जो चीज़ पैदा की है वो किसी मकसद के लिए पैदा की है। तो इसी तरह ये जो पत्थर हैं अगर पहनते हैं तो तब भी असर करते हैं, अगर इनको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो तब भी असर करते हैं। जैसा कि कुरान पाक के अंदर सूरह रहमान के अंदर मरजान का ज़िक्र किया गया, मोती का ज़िक्र किया गया। अगर आप मोती या मरजान पहन लेते हैं तो कभी देखा है कि उसका असर क्या है? चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आप मरजान पहन लेते हैं या मोती पहन लेते हैं तो आपके दिल के लिए बहुत मुफीद है, आपके असाब के लिए बहुत मुफीद है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, जैसे हुक्मा हजरात मोती बना कर देते हैं, मरजान बना कर देते हैं, तो उसके खाने से आपके दिल को तक़वियत मिलती है, आपके असाब को तक़वियत मिलती है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि ये कैल्शियम का बम्बा है, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, अंदरूनी तौर पर भी बैरूनी तौर पर भी। इसी तरह अल्लाह पाक ने हर पत्थर के अंदर ख़ासियतें रखी हुई हैं। एक ख़ासियत नहीं, बहुत सी ख़ासियतें रखी हैं। वो ख़ासियत की बिना पर यह काम करता है। ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जिन, जादू, नज़र बद आप पर असर नहीं होंगे, वो इसलिए कि इन पत्थर के अंदर ऐसी ख़ासियत है कि ये आपको एनर्जी पैदा करता है, मुस्बत असरात आपके अंदर पैदा करता है। और जो मैं पत्थर बताने जा रहा हूँ बुर्ज दिलू वालों के लिए, ख़ास तौर पर इस पत्थर के अंदर एक ऐसी ख़ासियत है कि अगर आप इसको पहन लेते हैं तो आप पर नज़र बद असर नहीं करेगी, बद असरात आप पर असर अंदाज ना होंगे, जादू असर अंदाज ना होगा आप पर। ये इस पत्थर के अंदर ख़ासियत है। ये एक अनमोल पत्थर है बुर्ज दिलू वालों के लिए। तो ये आपके अंदर से दो कुव्वतें खारिज होती हैं, एक पॉजिटिव रेज़, एक नेगेटिव रेज़। और इसी तरह इन पत्थरों के अंदर से भी पॉजिटिव रेज़ खारिज होती हैं, नेगेटिव रेज़ भी खारिज होती हैं। जब इन पत्थर के ऊपर सूरज की शवा पड़ती है तो ये अंदर से अपनी रेज़ को खारिज करता है। वो रेज़ आपको तवानाई देती है, वो रेज़ आपके असाब पर असर अंदाज होती है और आपके इर्द गिर्द के तमाम मनफी असरात को ख़त्म कर देती है। तो इस वजह से ये आपके ऊपर आने वाले जितने भी मनफी असरात हैं, जैसे जादू के मनफी असरात हैं या आपके ऊपर कोई नज़र बद के मनफी असरात हैं,
یہ تمام اثرات کو اس کے اندر سے خارج ہونے والے پازیٹیو اثرات جو ہیں اس کو ریموو کر دیتے ہیں، نیگیٹو اثرات کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہر پتھر جو ہے یہ مختلف برجات پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے جو اثرات نکلتے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے پہننا چاہتے ہیں پتھر، تو اس پتھر کے اندر اگر وہ خاصیت ہے تو وہ آپ پر وہ اثرات پیدا ہوں گے، آپ کے ارد گرد کے تمام جو ہیں منفی اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ کے اندر وہ قوت ڈیولپ ہو جائے گی، آپ کی قوت بڑھ جائے گی تاکہ نیگیٹو اثرات کو ختم کر سکیں۔ تو دوستو اب میں بتاتا ہوں آپ کو وہ خاص الخاص انمول پتھر برج دلو والوں کے لیے وہ کون سا پتھر ہے۔ تو اس سے پہلے میرے بھائی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کر دیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں پتھر بتانے جا رہا ہوں، تو میرا بھائی اس ویڈیو کو شیئر کریں تمام دلو بھائی والوں کو، تاکہ وہ اس کو سنیں اور اپنا پتھر دیکھیں کہ ہمارے لیے کون سا پتھر بہتر ہے۔ اور اگر یہ جو پتھر میں بتانے جا رہا ہوں یہ ایسا نگینہ ہے، یہ تمام دلو والوں کے لیے بہت اکثیر الاکثیر اثر رکھتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پتھر کون سا پتھر ہے۔ یہ بہت انمول خاص پتھر ہے، اس کا نام ہے فیروزہ۔ جو میرا دلو بھائی دلو بہن اگر 5 کیرٹ وزن کا فیروزہ پہن لے، اس کے اوپر نظر بد کے اثرات نہیں ہوتے۔ اگر وہ 7 کیرٹ کا پہن لے تو جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر وہ 3 کیرٹ کا پہن لے تو اس کے اوپر بد اثرات نہیں آتے۔ تو دوستو یہ فیروزہ خاص اور انمول پتھر ہے۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔